कहानी की शुरुआत एक सुनसान द्वीप से होती है, जहां टेरेसा एक मरे हुए डायनासोर की लाश के पास खड़ी थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इतने विशाल जीव का शिकार किसने किया होगा। तभी लाश के पीछे की झाड़ियों में अचानक हलचल होने लगी। अगले ही पल एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक फ्रिल्ड डायनासोर बाहर कूद पड़ा। उसने अपने सिर के दोनों तरफ की चमड़ी को छतरी की तरह फैला लिया, जो इस बात का संकेत था कि वह हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उसका व्यवहार अचानक बदल गया। वह किसी अनजान डर से घबरा गया और बिना एक पल गंवाए जंगल की ओर भाग निकला। ये देखकर टेरेसा हैरान रह गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। लंबी घास के बीच एक विशाल और खूंखार डायनासोर आराम से सो रहा था। दूर खड़े उसके पिता और बॉयफ्रेंड घबराकर उसे तुरंत वापस आने के लिए चिल्लाने लगे। लेकिन टेरेसा ने हिम्मत नहीं हारी। वह पास खड़े पुराने जहाज के अंदर घुस गई और वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगी। तलाश के दौरान उसे एक फुलाने वाली रबर की नाव मिल गई। डर के बावजूद उसने जल्दी जल्दी उसमें हवा भरनी शुरू कर दी। किस्मत अच्छी थी कि पास लेटा विशाल शिकारी बिल्कुल नहीं हिला। जब टेरेसा बाहर निकली तो घास खाली थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने जो देखा था वह सिर्फ उसका भ्रम था। फिर भी उसने कोई जोखिम नहीं लिया और तुरंत नाव को पानी में उतार दिया। असल में वह विशाल डायनासोर पानी पीने के लिए गया हुआ था। टेरेसा ने फौरन अपने पिता, छोटी बहन बेला और बॉयफ्रेंड को नाव पर बैठाया। तभी डायनासोर ने उन्हें देख लिया। चारों पूरी ताकत से नाव चलाने लगे ताकि गहरे पानी में पहुंचकर अपनी जान बचा सके। लेकिन वह राक्षसी शिकारी भी उनका पीछा करने लगा। वह धीरे धीरे पानी में उतरा जब तक कि उसका पूरा शरीर डूब नहीं गया। फिर वह आसानी से पानी के भीतर तैरने लगा। कई बार कोशिश करने के बावजूद वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। जब सभी पानी की सतह पर आए तो टेरेसा के पिता ने जानबूझकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी 3 लोग तैरकर सुरक्षित दूरी तक पहुंच गए। लेकिन छोटी बेला पीछे रह गई। वह उल्टी हुई रबर की नाव के नीचे फंस गई थी। बेला की आवाज़ सुनते ही विशाल डायनासोर ने अपना निशाना बदल लिया। उसने नाव पर पैर रखकर उसे परखा, लेकिन जब वो टूटी नहीं तो उसने पूरी नाव को ही अपने मुंह में दबा लिया। मगर किस्मत से उसके दांत इतने मजबूत नहीं थे कि नाव को फाड़ पाते। खींचातानी के दौरान बेला उसके मुंह से निकलकर सुरक्षित बाहर आ गई। 3 बड़े शिकार पहले ही उसके हाथ से निकल चुके थे। अब छोटी बच्ची भी बच गई। शायद पहली बार उस खूंखार शिकारी को अपनी नाकामी का एहसास हुआ। गुस्से में उसने सिर झटकते हुए वहां से वापस लौटना ही बेहतर समझा। इस तरह टेरेसा का परिवार एक और दिन मौत के मुंह से बच निकला। करीब 30 साल पहले इसी द्वीप पर बनी एक गुप्त प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अलग अलग डायनासोरों के डीएनए को मिलाकर नए हाइब्रिड जीव तैयार कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक बेहद खतरनाक हाइब्रिड डायनासोर नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने लैब में भारी तबाही मचाई और कई वैज्ञानिकों की जान ले ली। इस हादसे के बाद पूरी लैब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। समय बीतने के साथ यह द्वीप जंगली डायनासोरों का सुरक्षित ठिकाना बन गया। 30 साल बाद दुनिया के ज्यादातर लोग डायनासोरों के अस्तित्व को लगभग भूल चुके थे। हालांकि कभी कभी उनकी मौजूदगी की खबरें सामने आ ही जाती थीं। इसी बीच जेनेटिक मेडिसिन कंपनी का मालिक मार्टिन एक नए मिशन की योजना बनाता है। उसका सपना था कि डायनासोरों के जीन से ऐसी दवा बनाई जाए जो दिल की गंभीर बीमारियों का इलाज कर सके। इस मिशन के लिए वह जोरा नाम की एक बेहद अनुभवी और निडर महिला को ढूंढता है। मार्टिन उसे इस खतरनाक काम के बदले 1 करोड़ देने की पेशकश करता है। शुरुआत में जोरा इनकार करना चाहती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम देखकर आखिरकार वह तैयार हो जाती है। मार्टिन उसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी से मिलवाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें 3 सबसे विशाल डायनासोरों के खून के नमूने चाहिए। एक समुद्र का दैत्य, दूसरा जमीन पर रहने वाला पहाड़ जैसा विशाल डायनासोर और तीसरा आसमान का सबसे ताकतवर उड़ने वाला शिकारी। अगर इन तीनों के सफल सैंपल मिल गए तो उनसे बनने वाली दवा की कीमत खरबों रुपए तक पहुंच सकती है।
योजना तैयार होने के बाद पूरी टीम विमान से रवाना होती है। अपने पुराने दोस्त कैप्टन किनकेड की मदद से वे उस रहस्यमयी द्वीप की ओर बढ़ते हैं। समुद्री डायनासोर के शरीर में पहले से लगा ट्रैकिंग चिप ही उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला था। उधर इसी समुद्र में टेरेसा अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उनके बेहद करीब पहुंच चुकी है। तभी टेरेसा की नज़र पानी की सतह पर निकले किसी अजीब से उभार पर पड़ती है। वह मछली का पंख नहीं बल्कि किसी विशाल जीव की पीठ जैसा दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उनकी नाव को किसी भारी चीज ने जोरदार टक्कर मार दी। समुद्र की लहरें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। पिता को तुरंत एहसास हो गया कि उनके आसपास वही विशाल समुद्री डायनासोर मौजूद है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन सोचने का मौका मिलने से पहले ही वो दैत्यकार जीव पानी को चीरता हुआ बाहर निकल आया। उसकी जबरदस्त हलचल से नाव बुरी तरह डगमगा गई और कुछ ही सेकंड में उसका संतुलन बिगड़ गया। नाव के अंदर मौजूद जेवियर अचानक जोरदार झटके से जागा। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जब तक वो बाहर आया तब तक नाव लगभग उलट चुकी थी। उल्टी नाव के एक भारी हिस्से ने उसे नीचे की तरफ दबा दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद वो फर्स्ट एड किट लेकर पानी की सतह तक पहुंच गया। दूसरी तरफ पिता सबसे पहले तैरकर नाव के ऊपर चढ़े। तभी उन्होंने देखा कि उनके ठीक पीछे वही विशाल समुद्री शिकारी मंडरा रहा है। नाव पर मौजूद बाकी लोग जोर जोर से चिल्लाकर जेवियर को ऊपर आने के लिए कहने लगे। किस्मत अच्छी थी कि इस बार पूरा परिवार सुरक्षित बच गया, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में उनके भेजे गए रेडियो सिग्नल की लोकेशन रेस्क्यू टीम तक पहुंच गई। कैप्टन जॉरा अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंची। परिवार को लगा कि अब वे सुरक्षित बंदरगाह लौट जाएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि मिशन अभी बाकी है। जॉरा का असली मकसद उस विशाल समुद्री डायनासोर का सामना करना था। अचानक उस राक्षसी जीव ने रेस्क्यू बोट पर भी जोरदार हमला कर दिया। उसे अपनी आंखों के सामने देखकर कैप्टन और डॉक्टर दोनों रोमांचित हो उठे। जॉरा अपनी खास हार्पून गन लेकर नाव के अगले हिस्से में पहुंची। योजना ये थी कि करीब 10 मीटर की दूरी से डायनासोर के शरीर में खून का सैंपल लेने वाला उपकरण दागा जाए। इसके लिए कैप्टन को नाव बिल्कुल सही दिशा और गति में रखनी थी। ज्यादा दूरी होने पर निशाना चूक जाता और जरूरत से ज्यादा करीब जाने पर पूरी नाव पलट सकती थी। पहला प्रयास असफल रहा। तभी विशाल डायनासोर ने अचानक अपनी दिशा बदल ली। कैप्टन ने तुरंत नाव मोड़ी और डॉक्टर ने बिना समय गंवाए हथियार दोबारा तैयार कर दिया। इस बार जॉरा का निशाना बिल्कुल सही जगह लगा। खून से भरा विशेष कंटेनर छोटे पैराशूट की मदद से धीरे धीरे पानी पर तैरता हुआ वापस उनकी तरफ आ गया। डॉक्टर ने उसे सुरक्षित डिब्बे में रख लिया। सभी को लगा कि उनका मिशन सफल हो गया है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। तभी उन्होंने देखा कि कई छोटे मगर बेहद खतरनाक कांटेदार समुद्री डायनासोर उनकी नाव को चारों तरफ से घेर रहे हैं। ये जीव हमेशा उस विशाल शिकारी के साथ मिलकर शिकार करते थे। पहले वे अपने शिकार को चारों ओर से घेर लेते और फिर सही समय पर विशाल डायनासोर अंतिम आक्रमण करता। उन्हें करीब आता देख बॉबी ने हथियार उठाया और उन्हें दूर भगाने की कोशिश करने लगा। इसी अफरा तफरी के बीच टेरेसा ने मौका देखकर खुद को नाव के किनारे तक पहुंचाया। मार्टिन उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जान बचाने के लिए टेरेसा सीधे समुद्र में कूद गई। उसे पानी में छलांग लगाते देख जेवियर ने भी बिना देर किए एक सर्फबोर्ड उठाया और उसके पीछे कूद पड़ा। पिता यह सब देखकर हैरान रह गए, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने बेला का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों भी समुद्र में उतर गए ताकि परिवार बिछड़ने न पाए। पानी के भीतर छिपा विशाल समुद्री डायनासोर यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अब अपने शिकार को कैसे जाल में फंसाना है। उसने पूरी ताकत से रेस्क्यू बोट को टक्कर मारी। नाव तेजी से चट्टानों की तरफ जा भिड़ी और उनकी रगड़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने लगी। यह खौफनाक मंजर देखकर कैप्टन समझ गया कि अब लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली। लेकिन कहानी यही पूरी तरह खत्म नहीं होती। इस फिल्म का अगला हिस्सा और भी बड़े रहस्यों और खतरनाक घटनाओं से भरा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी पूरा हिंदी एक्सप्लेन लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप पार्ट 2 कब देखना चाहते हैं।
मिलते हैं अगले पार्ट में।